कांग्रेस के एजेंट हो क्या? आपकी कैसे हिम्मत हुई गांव के अंदर? कोई नोटिस लेके आए हो क्या? 2 लोग आते, 3 लोग आते, आइए ना गांव के अंदर। ठीक उपरांत ये घटना होने के बाद में मैं गांव में गया हूं। उस गांव की आस्था मेरे से जुड़ी हुई है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार उन लोगों ने मेरे को पलकों के सर के ऊपर बिठाया है। मैं जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो गांव में ही तो बात करूंगा। मंदिर के अंदर बैठ के बात कर रहा हूं तो उसको ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के विधायक के गुंडे हैं। ये गांव मेरा है, इस गांव से मेरी आस्था जुड़ी हुई है और गांव की महिलाओं के साथ, युवा साथियों के साथ, वहां के किसानों के साथ। स्कूलों को आप खंडर बताते हो, स्कूलों को आप तबेला बताते हो। भाई गाँव का जो विश्वास है, गाँव की आस्था है, वो तो जहाँ पे भी किसान रहता है वहाँ पे चारा भी रहता है, पशु भी रहता है। ये तो गाँव की परंपरा जुड़ी हुई है। मगर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा फोबिया इस सीजीपी के क्या घुसा हुआ है मैं बताता हूँ। ये पता नहीं कौन सी लंदन की स्कूलों के अंदर पढ़ के आ गए। अरे भाई, आपके पास पैसा होगा, आप अंग्रेजी स्कूलों के अंदर पढ़े होंगे, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, मगर हमारे गांव के लोग तो आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर माकूल व्यवस्था करने के लिए आदरणीय भजन लाल जी ने करोड़ों से ज्यादा रुपए की सैंक्शनें निकाल के सब कुछ काम किया। मैं तो खुद ही इस बात को मानता हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ कि एक फूंक मारूं सारी स्कूलें तैयार हो जाए। हमारी इस विधानसभा की 60 से 70 स्कूलों को तैयार करने का काम किया। आप बगरू विद्यालय देखेंगे, पंवालिया देखेंगे, मदाऊ देखेंगे, मुआना देखेंगे, महापुरा देखेंगे, ऐसे अनगणित स्कूलें मैं बता सकता हूँ। मगर मैं यहाँ पे एक एससी का विधायक हूँ और एससी के यहाँ पे शिक्षा मंत्री है और इन लोगों की सरकार की जिस तरीके की मंशा है अच्छा काम करने की, कहाँ पे अच्छा काम कर रहा है? ये लोग कांग्रेस के षड्यंत्र से मिलके, जिसका कोई विजन नहीं, जिस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, जिस पार्टी का कोई नेता नहीं, उन लोगों के साथ भी मिलके माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हम गांव की विरासत, गांव की बहन बेटियों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में अत्याचार नहीं होने देंगे। और जिस तरीके का आपने अल्टीमेटम दिया है, क्यों भाई ब्लैकमेलिंग है क्या? दादागिरी है क्या? हो सकता है अल्टीमेटम आपने किस बात का दे दिया? 48 घंटे के अंदर गुंडे आप गिरफ्तार करो। तो थाने के अंदर एफआईआर आपने कराई, हमारे गांव के लोगों ने करा दी। कानून का काम करेगा। आप डर क्यों रहे हो? तिलमिला क्यों रहे हो? आप सच्चाई से दूर क्यों भागना चाह रहे हो? जब उसमें पूरी चीजें आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हम इसके लिए तैयार हैं।